राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक नई कहानी लेके आ है। ये कहानी दुजनी ग्वालिन के ऊपर आधारित बा और जिन दोनों जनी रिश्ता में देवरान जेठान रही। तो आप लोग कहानी में सुने चटपटा मैया एक दुनिया दही की कीमत कैसे चुकाई। कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बतावे कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी हमारे नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन के स्नेह सहयोग आशीर्वाद बहुत मिला हमका और भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, यही उम्मीद के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते ही। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा चटपटा मैया की जय। एक जने ग्वाला ग्वालिन रहन। तो ग्वाला ग्वालिन के दुई ठो बेटवा रहन और दुई ठे पतोह रहन और दोनों पतोहन के एक ठे लड़किया रहन। तो ग्वाला ग्वालिन जौन रहे उनके घरे में गरीबी बहुत रही, खेत बाड़ी कुछ ना रहा, बाहर का कोनो आमदनी ना रही। यह वजह से उनके यहाँ गरीबी रही। तो घरे में उनके वह गाय भैंस पाली रही और वही का अपन खियावत पियावत रहन सब मिलके और दूध दही बेचा जात रहा, वही से जौन अपन मिल जात रहा, खर्चा खुराकी वही से चलत रहा। धीरे धीरे समय बीता तो ग्वाला ग्वालिन बुढ़ाई गयन तो भाई सबका मृत्यु होत है। तो उन्हों सबका मृत्यु हो गए धीरे धीरे एक एक जने का। अब जब ग्वाला ग्वालिन के मृत्यु हो गए तो दोनों बेटवा दोनों पतो जौन रहे तो आपस में पटरी ना खात रही, रोज झगड़ा हो, रोज कच कच होत रहा। तो जौन जेठनिया रही वो थोड़ा दुष्ट रही, यही नाते झगड़ा होत रहा। देवरान जौन रहे वो बड़े अच्छे रही, बड़े अच्छे स्वभाव के रही है, लेकिन अकेले कितना अच्छा स्वभाव दिखाए भाई। जब जेठान उनके दुष्टे रही, हमेशा वो लड़ाई पुतारू रहत रही, तो देवरान का करे, तेह नाते से दोनों जने के बंटवारा हो गए। अब घरों बांट उठा और जौन भैंस गाय रहन वो बांट उठा, एक एक ठे भैंस एक एक ठे गाय दोनों जने के हिस्सा में आए। जौन जेठनिया रही वो तो खाली ललची यही रही और उनके और भला ना चाहत रही। वही जौन देवरनिया रही जितना गरीबी उनके पास रही ओकरे बावजूद वो केहू के अपने दरवाजे से भूखा ना जाए देत रही। अगर उनके पास तनिको रहत रहा तो अपना ना खाए लेकिन दूसरे के खियाए देत रही, उनकरी आदत रही। और जब वह दही बेचे जाए तो वही रास्ता में एक ठो नीमिक पेड़ रहा और वही नीमिक पेड़े में चटपटा मैया का थान रहा, वही उनके निवास माना जात रहा, सब पूजा पाठ में जाए करत रहा। तो जब ये जाए तो सबसे पहले चटपटा माता का एक दुनिया दही वह चढ़ाई दें, ओकरे बाद फिर ले जात रही बेचत रही बाजारे में। तो जाए तो इनकर दही सब बिकाई जाए जल्दी से और अपन बेच के राशन पानी लेके चली आवे और बनावे और खाए खियावे अपने लड़कियन के, अपने पति के, अपना सब खाए पिए। और वहीं जौन जेठनिया रही उन्हों वही बाजार में जाए बेचे तो उनकर दही बिकाते ना रहा। काहे से कि उनके बोल भाषा बहुत खरुस रही, केहू के अच्छी ना लागत रही और दूसरे दमो ज्यादा बतावत रही भाई। तो ज्यादा दाम काहे क्यों ले जब कम रेट में सब नहीं पावत बाटे। तो ये दिन भर अपन बैठी रहे, जब कहूँ केहू के न मिले दही वही तब उनके यहाँ मजबूरी में जात रहा लेत रहा। तो साँझे के अपन बेच के आवे, आधा तिहा बिकाए आधा तिहा वैसे चली आवे। तो येहू को उनका बड़ी जलन रहा है कि हमरे देवरान का तो कुल बिक जात है और जल्दी से बेच के चली जात ही और हमार बिकबे ना करत। एक दिन अपने देवरान से कही कि जौने किनारे हम बैठी थे बेचे वह किनारे तू बैठा करा, जहाँ तू बैठा तू वहाँ हम बैठा करब। काहे से कि तू सही जगह बैठा तू हम गलत जगह बैठी थे, तबे हमार ना बिकात तबे तोहार बिकाई जात है। देवरानियो कही ठीक बा दीदी जैसन कहा वैसने। तो जहाँ जेठनियो बैठ के बेचत रही जौने किनारे बाजारे में वह फिर देवरान बैठे लागी और जहाँ देवरनियो बैठत रही वह फिर जेठान बैठे लागी। लेकिन तब है होए कि उनकर न बिकाए और देवरान के बिकाई जात रहा। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो ऐसे एक दिन के बात है, दोनों जनी अपने अपने घरे से दही बेचे खातिर निकली, मुड़े पे अपन कमोरी धय धय। तो जेठनियो जल्दी जल्दी परख बढ़ाई, सोची हम जल्दी बाजार में पहुंच जाए ना पहुंची रही है तो जौन गाहकी आई है हम वहीं से ले लई है। तो अपन चली गई बाजारे जल्दी से और देवरनियो भाई रोज चढ़ावत रही चटपटा मैया के एक दुनिया दही। तो चली गई नीमिक थाने के लगे जहाँ चटपटा मैया का थान रहा, वहीं अपन दही चढ़ाई। अब माता रानी तो रोज देखत रही कि दही रोज चढ़ावत है, तो कहीं लावा आज एकर हम परीक्षा ले कि खाली चटपटा मैया के नाम पे चढ़ावत है कि एकरे अंदर तनिको इंसानियत भी है, दया धर्म भी है। तो चटपटा मैया का कही कि एक ठो बुढ़िया माई के वेश बनाए लिही और एक ठो डंडा लेके लाठी लेके ठेक हथ के उनके लगे पहुंच गई। तो कहीं बिटिया तू काहे इतना दही वही गिराए देत हूँ और एका ले जा तू बेच तू 10-5 रुपया और पहुंच पाऊ तू। तब कहीं कि हे बुढ़िया माई हमें गिराइत ना है,
हम चटपटा मैया के चढ़ाई थे। हमरे और कुछ ना बा, हम बहुत गरीब हई, तो हम कुछ और ना पूजा पाठ कर पाई, तो हम आई थे चटपटा मैया कहीं चढ़ाई देई थे। शायद के संजोग ओ दिन सूख के दिन रहे। तो बुढ़िया माई कहीं यानी कि जौन चटपटा माई रही, कहीं कि बिटिया तू यह तो चढ़ावत हूँ, तो यह तो क्यों खात पियत ना है? तोहार अंधविश्वास है कि सही विश्वास है भगवाने जाने। लेकिन हमरे बहुत भूख लाग बा और हमें दही बहुत पसंद है। हमहू के तनकी दे दे तू दहिवा पी लेई। तो वह कहिन कि ठीक बा। अपने मने में सोची रोज दही बेच के अब एकर राशन पानी लेके जाई थे, हमार परिवार सब खात है। लेकिन कौनो बात ना बा, अगर बुढ़िया माई के मन कहत बा दही पिए के, इनके भूखो लाग बा, तो आज नहीं पियाई दे। एक दिन हमरे सब जान ले व्रत कैले बा, शुक्रवार के दिन है। जान लग हमरे सब संतोषी माता का चाहे चटपटा माता का, हमरे सब व्रत रखे है, पुण्य मिले। तो एक दिन नवे खाब, रोज तो खाते है। तो वहीं ढाके के पात रहा, वहीं ढाके के पात तोड़ी और दुनिया बनाई, वहीं दुनिया में उड़ेल के बूढ़ा माई के दीही, कहीं ला पी ला बुढ़िया माई। तो उनका दही दीही तो दही पी, तो कहीं और दे दे, तो फिर और उड़ेल के दीही। फिर मांगी, कहीं और दे दे, और उड़ेल के दीही। मतलब पूरा कमोरी के दही वह पी डारी। ग्वालिन का थोड़ा आश्चर्य भी भा कि इतनी दही तो क्यों ना पी पावत, लेकिन ये बुढ़िया माई तो भाई गजब पी डारी सारी दही। फिर अपने मन में सोची जाए दा, अब इनका मन कहत रहा भाई तो पी ली, एमन कौन बात बा। तो जब वो दही वही पी के निमकी, कहीं हाँ बहिनी अब हम संतुष्ट हो गए, अब हम बहुत खुश बा है। तू कहत रहो हम बहुत गरीब है, लेकिन हम इहो ना सोचे कि तू बेचबू तबे ऐसे धन पैसा पौबू और अनाज पानी ले जाबू, अपने लड़कन के खियबू, हम सारा पी ले गए। अब तू कैसे अपने लड़कन के खियबू पियबू। तो वह कहीं कौनो बात ना बा बुढ़िया माई, एक दिन व्रत कई लिया जाए। सब अक्सर व्रत करत, हमरे सब कबो व्रत ना करित ले जाई था, अपन बनैत खाइत रोज खाते तो है। तो आज हम माता रानी के व्रत हमार पूरा परिवार कैले, तो चटपटा मैया भाई और खुश भई। तो कहीं जा बिटिया तोहार सब मनोकामना पूर्ण होए, तोहार भंडार भरी जाए। जब तोका इतनी श्रद्धा बा चटपटा मैया पे, तो चटपटा मैया तोहार पूरा भंडार भर दई, तोरे कोनो चीज के कमी ना रही जाए। यह कह के वह अपन लाठी ठेगत चली गई। अब ग्वालिन अपन कमोरी उठाई, जौने बर्तन से ढाके रही अपन ढाक ली। अब बाजारे का करे जाए जब हमें कुछ रहबे ना किया, तो चल पड़ी अपने घरे कोरी। अब घरे पहुंची तो कमोरी उठाए के एक कोने में अपन धई दी वही रसोईया में। और लड़के दौड़ेन कहन कि अम्मा अम्मा आज ना राशन उसन लेके आऊ, आज कुछ न बने का खाई जाए, आज दहीवा बिकान ना का। तो लड़के दौड़ा दौड़ा गए, कमोरी खोल के देखे लागन कि दहीवा बिकान की ना बिकान। अब कमोरी खोल के देखें तो हमें इतना धन रहा, इतना हीरा मोती और तमाम सोना चांदी जवाहरात सब भरा पड़ा रहा पूरा कमोरी उनके। तो लड़के आपन खुशी से चिल्लान कहे अम्मा अम्मा आज तो तोरे कमोरिया में दही ना दहीवा बेच के इतना कहाँ से हीरा मोती जवाहरात लेके तू आऊ के देश है। एक कमोरी दही के बदले इतना के तो का धन दई देश। ग्वाला और है नहीं भाई उन्हों दौड़न कहन के है ई के ऐसन रहा भाई कि एक कमोरी दही के बदले इतना ज्यादा दई देश। अब ग्वालिन के आंखी से झरझर झरझर आंसू बहे लाग। अब वो जान गई कि जौन में बूढ़ा रही दही हमार पी के गई है, वो क्यों और ना साक्षात चटपटा मैया रही। रोज हम उनका वह दही चढ़ावत रहे, तबे वे आई हमका दर्शन दी, लेकिन हम पहचान ना पाए। अब उनके मुँहे से कोनो जबान ना फूटत रहे, बोलिन ना पावत रही। इतना खुशी होई रही, इतना भावुक होई गई, वो बोलिन ना पावत रही। हम काऊ बताई काऊ कही, बस उनके आंखें झरझर झरझर आंसू गिरत चला जात रहा। अब ग्वाला उनके लड़के पूछे लागे आखिर बात का है, काहे तू रोवत हो, इतना धन कहाँ से मिला। तब कैसो कैसे वह आपन हकलात आवाज में बोली कहिन कि हम रोज जात रहे वहीं एक दुनिया दही चढ़ावत रहे जौन, तो आज चटपटा मैया हमें दर्शन दी, लेकिन हम जान ना पाई चटपटा मैया है। एक ठो बुढ़िया माई के वेश में आई है और हमसे कहीं कि बिटिया हमें दही बहुत पसंद बा और हमरे भूखो लाग बा, हमें दही दे दा पिए खातिर। हम उनका दुनिया में दही पियावत गए, उ पियत गई, पूरा कमोरी के दही वो पी डाली। यही मारा हम बाजारे ना गए, लौट आए सीधे घरे। काहे से हमरे दही रहबे ना की, हम काऊ बेचे जाई। हम सोचे कि आज हमरे घरे सब व्रत कइले, बल्कि कहबो कि जब तोहरे अब पैसा ना मिले, तो कहाँ से तू राशन खरीदबू, तोहार परिवार कैसे खाए। तो हम कहे आज हम चटपटा मैया के नाम से व्रत रख लेब। तो आशीर्वाद हमें दिही कि जा तोहरे कोनो कमी ना रही जाए, चटपटा मैया में इतना श्रद्धा बा, त तोहार सब मनोरथ पूर्ण होए, तोहार भंडार भर जाए। अब ई चटपटा मैया हमार भंडार भर देहे हई। अब ग्वालिन के पास भाई कोनो चीज की कमी ना रही गे, ओमे जौन धन रहा वही से अपन जरूरत का सारा सामान खरीदी। 2 दिन बाद शुक्रवार का दिन रहा,
तो गई अपन सात सुहागिन नेवती आई गाँव में हमरे यहाँ चटपटा मैया के पूजा बा। तो हमें अपने जेठानों के न्योता दीहीं। उनके जेठान सोची कि इनके कहाँ से इतना आज होई कि चटपटा मैया के पूजा करावत हई, खाए कटता ही ना रहा है। तो कहिन लेकिन चल अब देखब। तो जब पूजा में आई, तो सब सुहागिनें तो सब देखिन कि भाई इतनी गरीब रहीं, कहाँ से इनके होई गे, लेकिन सब नाय इतना उ करिन। जेठनियाऊ जौन रहीं, उनके मन पूजा में नाय लागत रहा। वो सोचत रहीं कितनी जल्दी पूजा खत्म होए, इनसे हम पूछी कहाँ से तोरे इतना धन बा? काहे से घरे की सारी व्यवस्था एकदम चमाचम अच्छी रही है। जब पूजा खत्म बस सब सुहागिनें चली गईं, तो जेठनियाऊ रुक गईं। कहीं ई बतावा कहाँ से तोहका इतना धन मिला है? तोहरे घरे देखत हई कौनो चीज के कमी ना बा। तरह-तरह के सामान तोहरे खरीद के आइल बाटे। दही बेच के कितना तोहरे धन मिल जात है। तू तो कम रेट में बेचबो करत हु, हम ज़्यादा रेट में बेचित, हमरे त इतना नाय बा। तब वो आपन सारी कहानी बताई, ये तो बड़ी भोली रही भाई। सारी कहानी बताई कहीं ऐसे-ऐसे बात बा, रोज़ हम जात रहे एक दुनिया जौन जहाँ चढ़ावत रहे हई के दही, वहीं इतनी बुढ़िया माई आई है। और उन्हें हमका कहीं कि दही पियाए द हमका। और उनका हम दही पियाए देहे है, मार पूरे कमोरी दही पी लई गईं और हमका आशीर्वाद दीहीं। छूछे कमोरी लइके हियाँ आए, रसोइया में धरे, तो हमार कमोरी हीरा मोती जवाहरात से भर गे है। अब जेठनियाऊ जब एका सुनी, तो अपने घरे गईं। अब अगले दिन उनहु है किहीं। गईन अपन वह जौन रहा माता रानी के थान, तोह अपन चढ़ाईन। दही चढ़ाई एक दुनिया और सोचिन कि अब अइहें है माता रानी जनते रहीं कि उ तुरंते आई गईं भाई। आए बुढ़िया माई के वेश में, कहीं बिटिया तू के हऊ? काहे तू यहाँ दहिवा गिराए देत हऊ? तो जैसे वो बताए रहे वैसे कहीं कहिन कि हम गिरावत ना है, चटपटा मैया के थान बा और चटपटा मैया के हम चढ़ावत हई। तो बूढ़ा माई कहीं कि अच्छा ठीक बा, चटपटा मैया के तो चढ़ाउते हऊ। हमरे बड़ी भूख लाग बा, हमें दही बहुत पसंद बा। का हमहू के पियाए देबू? तो कहीं हाँ, हाँ बिल्कुल खुश होई गईं, जानिन कि अब्बा जब दही पियाए देब तो हमरो कमोरी भर जाए। तो उन्हों दही पियाईं दुनिया में और कुल दही पी लई गईं, कुछु नाय बचा। तो फिर दही जब ना बचा तो अपन कमोरी लेके उनके आशीर्वादो के इंतजार ना की। अब उनके मन में तिरहा जितनी जल्दी घरे पहुँचब उतनी जल्दी है कमोरी में हमका हीरा मोती जवाहरात मिले। तो ढक्कन अपन ढाके मुड़े धरे लेके चली के आई घरे। घरे पहुँची तो लड़के कहेन अम्मा अम्मा आज कुछ राशन पानी ना लाए हो और का बने आज तोहार दही बिकान ना का। लई गई उन्हों रसोइया में धए आई। लड़के गएन देखे तो जैसे ढक्कन खोलन तैसे भागन चिल्लात के कहेन अरे अम्मा यह कमोरिया में कहाँ से कीड़ा बिच्छी आई गे। ई तो दौड़ाए बा काटे गत कहीं है कीड़ा बिच्छी कहाँ से आई गे। तो फिर उन्हों देखिन बहुत परेशान भईं। सीधे गई अपने देवरानी के घरे। कहीं तू का हमें उल्टा-पुल्टा अकिल बताए दिहु, झूठ बोलिहु है, तू चोरी-चमारी कई के लाए रहू है और हम ऐसे बताऊ, हम ऐसे कहे तो हमरे कमोरी में कीड़ा बिच्छी सज्जे आई गे, हमरे घरे में भर गे बाटेन, हमार लड़के भागत हैं, हमार ग्वाला भागत हैं, हमरे घरे में रहे लायक ना, अब हमें घरहू छोड़े के पड़त बाटे। तू का हमें गलत-सलत बताए दिहु। तो देवरानियों कहीं कि दीदी हम गलत-सलत ना बताए, हम तो सहीये बताए, लेकिन जइसन जेकर भावना, जइसन जेकर इच्छा ओकर वैसे होत है। हम जौन रहे हम सच्चे दिल से चढ़ावत रहे उनका और तू कहियो ना चढ़ाऊ जब सुनियो कि चढ़ाए के नाते हीरा मोती मिल गए तो तू गयो है चढ़ावे और फिर चली आयु तू चढ़ाई के उनका दही पियाए के तू स्वार्थ में गए रहू। अब हम स्वार्थ में ना पियाए रहे हम तो सोचे बूढ़ पुरनिया है भाई मांगत है तो दई देई। यह अंतर रहा। यही मारा हमरे पास इतना धन होई गे। माता रानी हमरे ऊपर प्रसन्न होई गई अब यही नाते तोहरे साथे ये सब होई गे। तो उन्हों के समझ में आए कि हाँ गलती तो हमसे भई। कहीं लेकिन अब बतावा आप कैसे हमार सब व्यवस्था सही होए हमरे घरे से कीड़ा बिच्छी जइहे कैसे कोने-कोने जाके सब बैठ गए। अब घरे में रहे लायक ना बाटे लड़के डेरात हैं। तब कहीं अब चटपटे मैया से विनती करा उन्हीं से माफ़ी माँगा, तबे कुछ होए। इसलिए कहीं तू तो बड़ी भक्त हो माता रानी के, तोहार विनती ज़्यादा सुनिहे। एह नाते से तू पहले विनती करा, प्रार्थना करा, हम तो करते हई। तो दोनों देवरान-जेठान गई हुई चटपटा मैया के थाने पे विनती करे लागी कि देवरनियो कहीं हे माता रानी इनसे बहुत बड़ी भूल होई बा, इनका माफ़ कई दा और हम माफ़ी माँगत हई आपन भक्त समझ के। इनके घरे साँप, गोजर, कीड़ा बिच्छी जौन भी बा तौन हट जाए। अब इन्हों के व्यवस्था सही होई जाए। तो इन्हों तोहार पूजा करइहें। तो जेठनियो जौन रहे उन्हों आपन मानी दानी भाई। तो चटपटा मैया प्रसन्न भईं, उनके घरे साँप, गोजर जौन रहा बटोर लिहीं और फिर उन्हों घरे के बरक्कत शुरू होई गे। दोनों देवरान-जेठान मिल के चटपटा मैया के पूजा करे लागिन। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय। दोनों